हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर लेकर आए हैं, ह्यूमन ब्लड पार्ट 6। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप जो होता है ये 8 टाइप्स का होता है। 8 टाइप्स होता है। तो 8 टाइप में देखिए, पहला होता है ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ये 8 टाइप्स का ब्लड ग्रुप होता है। अब देखिए, मनुष्य का ब्लड ग्रुप किस सिस्टम पे काम करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप ह्यूमन ब्लड ग्रुप किस सिस्टम पर काम करता है, किस सिस्टम पर काम करता है। तो ह्यूमन ब्लड जो होता है एबीओ सिस्टम पे काम करता है। अब देखिए, एबीओ सिस्टम का खोजकर्ता कौन है। एबीओ सिस्टम का खोजकर्ता यानी कि खोजकर्ता, एबीओ सिस्टम का खोजकर्ता कौन है। तो वो एबीओ सिस्टम का खोजकर्ता है कार्ल लैंड स्टीनर जो है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। नोबेल प्राइज मिला 1930 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब देखिए, एबी ब्लड ग्रुप जो है, इसका खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एबी ब्लड ग्रुप है, इसका खोजकर्ता कौन है। तो इसका जो खोजकर्ता है डक एस्टेलो अस्ट्रीली, इसका नाम है डक एस्टेलो अस्ट्रीली खोजकर्ता है, यानी कि खोजकर्ता था। अब देखिए, ब्लड ग्रुप 8 टाइप्स का होता है। देखिए, पहला होता है ए पॉजिटिव, बी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब देखिए, ह्यूमन ब्लड ग्रुप किस सिस्टम पे काम करता है। तो एबीओ सिस्टम पे काम करता है। एबीओ सिस्टम का खोजकर्ता कार्ले लैंड स्टीनर हैं, जिनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। अब देखिए, एबी ब्लड ग्रुप, तो एबी ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता जो है डक एस्टेलो अस्ट्रेली है। तो अब देखिए, हमारे शरीर में 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब देखिए, कौन कौन पाए जाते हैं 2 ऑर्गन्स। तब देखिए, पहला हो जाएगा एंटीबॉडी और दूसरा होगा एंटीजन। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन क्या काम करता है। देखिए, ये हो गया एंटीजन को एजी से
एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसको AB से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये हो गया एंटीजन, ये हो गया एंटीबॉडी। तो एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजनन, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। अब देखिए इसमें होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए इसका जो आरबीसी होता है, यानी कि आरबीसी, ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी के जो आउटर सेल पर एंटीजन होता है, ये इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए सी है, ये जो एंटीजन होता है सी, इस एंटीजन यानी कि इसके जो एंटीजन है ए बी जो होता है, ए और बी दोनों होता है एंटीजन। अब देखिए यहाँ पे होता है प्लाज्मा और WBC। तो ये जो प्लाज्मा ऐसे ऐसे होता है, तो यहाँ पर जो एंटीजन होगा, यहाँ पर भी जो होता है ए बी जो होगा AB होगा। अब देखिए जो एंटीजन का जो आरबीसी का जो एंटीजन है, तो इसका होता है कि आरबीसी के एरिया पर जिस टाइप्स का एंटीजन, यानी कि आरबीसी के जो एरिया है ये आरबीसी हो गया, आरबीसी के एरिया पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए आरबीसी के एरिया पर जिस टाइप्स का एंटीजन होता है उसी टाइप्स का ब्लड ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। तो देखिए हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी के आउटर सेल पे जो एंटीजन होता है, वो एंटीजन माने कि आरबीसी के जो एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन पाया जाता है, अगर इस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होगा उसी टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन प्लाज्मा में यानी कि एंटीबॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडी में होता है कि जिस टाइप का एंटीबॉडी होगा उसका अपोजिट होता है एंटीजन। तो इसमें लिख सकते हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन का उल्टा होता है, एंटीबॉडी यानी अपोजिट होता है। तो एंटीबॉडी का अपोजिट होता है एंटीजन। अगर मान लीजिए एंटीबॉडी ए है, तो एंटीजन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सब को सवाल एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में पूछता है, इसको अच्छा से देखिए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कीजिए, इसको समझिए। अब हम लोग पढ़ेंगे RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है? चलिए देखते हैं। RH फैक्टर, RH फैक्टर, RH फैक्टर का एक अदर नेम है रेसेस फैक्टर। रेसेस फैक्टर भी कहा जाता है। इसका खोज
खोज 1940 में हुआ। इसका खोज 1940 में हुआ। खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता जो है लैंड स्टीनर, कार्ले लैंड स्टीनर, दो साइंटिस्ट थे। तो पहला थे लैंड स्टीनर, दूसरा वीनर। दो साइंटिस्ट मिलकर इसका खोज किए। अब देखिए RH फैक्टर का क्या होता है कि जिसका RH फैक्टर पॉजिटिव होगा उसमें प्रेजेंट होता है। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जिस मनुष्य के RBC पर डी एंटीजन प्रेजेंट जिस मनुष्य के RBC पर डी एंटीजन प्रेजेंट रहता है उसका RH फैक्टर पॉजिटिव होता है। यानी कि जिस मनुष्य के RBC पर डी एंटीजन प्रेजेंट रहता है तो उसका RH फैक्टर पॉजिटिव होता है। और जिस मनुष्य के RBC पर डी एंटीजन एब्सेंट रहता है उसका RH फैक्टर निगेटिव होता है। तो देखिए RH फैक्टर यानी रेसेस फैक्टर इसको कहा जाता है। तो देखिए कोई भी RBC पर, यानी कि मान लीजिए ये RBC हो गया, मान लीजिए ये RBC हो गया, RBC पर जिस टाइप का एंटीजन, जिसके RBC पर अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होता है, यानी कि डी एंटीजन। तो इसका RH फैक्टर जो हो जाएगा, RH फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। RH फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। तो अब देखिए RH फैक्टर का खोजकर्ता लैंड स्टीनर और वीनर हैं, दो साइंटिस्ट मिलकर किए थे। जिस मनुष्य के RBC पर डी एंटीजन प्रेजेंट रहता है उसका RH फैक्टर निगेटिव होता है, जिस पर नहीं रहता है उसका RH फैक्टर निगेटिव होता है, और जिस पर रहता है उसका RH फैक्टर पॉजिटिव। यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी एंटीजन प्रेजेंट और डी एंटीजन एब्सेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं कि RH फैक्टर पॉजिटिव, RH फैक्टर निगेटिव होता है। तो चलिए हम लोग RH फैक्टर देख लिए। अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे कैसे निकाला जाता है। ब्लड ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे इस पर निकाला जाता है चलिए आज हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप एंटीजन
एंटीबॉडी, फिर रिसीव्ड डोनेट, उसके बाद RH फैक्टर, देखिए कौन किस में क्या होता है, चलिए आज हम लोग देखते हैं। अब देखिए किसी का ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव होता है तो एंटीजन भी उसका क्या होगा, A होगा। अब देखिए एंटीबॉडी उसका अपोजिट हो जाता है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब देखिए अगर A ब्लड ग्रुप है तो A को मतलब A से रिसीव कर सकता है और A भी है जो सबको देता है, नहीं देखिए A ब्लड ग्रुप जो है वो A को मतलब रिसीव कर सकता है, A से ले सकता है और O से ले सकता है। O जो होता है सर्वदाता होता है, ठीक है। अब देखिए डोनेट करता है तो A पॉजिटिव है तो A को तो डोनेट करेगा, आएगा AB जो होता है वो सबसे लेता है। अब देखिए जिसका RH फैक्टर मतलब जिसके बॉडी पर RH फैक्टर प्रेजेंट हो वो पॉजिटिव होता है, तो A पॉजिटिव है तो इसमें एंटीजन यानी D RH फैक्टर यानी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर A निगेटिव आ गया, अलग पेन से करते हैं, देखिए अगर A निगेटिव आ गया तो इसका एंटीजन तो A ही रह जाएगा। देखिए एंटीबॉडी इसका अपोजिट ही रह जाएगा B। उसके बाद देखिए ये है जो A से भी मतलब A निगेटिव है तो A निगेटिव A को दे सकता है और O से रिसीव कर सकता है। अब देखिए इसका जो एंटीजन है, एंटीजन इसमें क्या आता है, A हो जाएगा, एंटीबॉडी B हो जाएगा, अपोजिट होता है, रिसीव करता है, A से रिसीव कर सकता है और O से भी कर सकता है। दे किसको सकता है, तो A को दे सकता है और AB जो है सबसे लेता है। अब देखिए इसका RH फैक्टर क्या चीज़ है, निगेटिव है, तो हम लोग क्या पढ़े, डी एंटीजन जिस पर अब्सेंट रहता है उस निगेटिव होता है, तो यानी कि इसमें नहीं है डी एंटीजन, इसीलिए डी एंटीजन नहीं है, ऐसे निकाला जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अब आते हैं बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव में तो एंटीजन इसका क्या हो जाएगा, एंटीजन इसका अपोजिट हो जाता है, ए हो जाएगा। अब देखिए एंटीजन वही होता है, मतलब कि जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, जिस एरिया पर आरबीसी का ब्लड ग्रुप जो होता है वही एंटीजन होता है, तो यानी कि बी हो जाएगा। अब देखिए बी जो है वो तो बी से रिसीव कर सकता है और ओ से कर सकता है। अब देखिए ये डोनेट किसको कर सकता है, तो ये डोनेट करेगा बी को और ए बी को दे सकता है, ए बी यानी सबसे ले सकता है। अब देखिए इसका RH फैक्टर पॉजिटिव है तो इसलिए इस पर डी एंटीजन होगा। उसी तरह से देखिए बी अगर निगेटिव रहेगा तो एंटीजन तो वही हो जाएगा, एंटीबॉडी भी वही हो जाएगा, रिसीव करेगा बी से ही और ओ से। अब देखिए बी और ए बी को डोनेट करेगा, इसमें सिर्फ डी एंटीजन अब्सेंट हो जाएगा। अब देखिए अब आते हैं ए बी पॉजिटिव, तो अगर ए बी है तो इसका एंटीजन क्या हो सकता है, तो ए बी है तो इसका एंटीजन ए बी ही होगा। अब देखिए ए बी में एंटीबॉडी अब्सेंट होता है यानी कि नहीं होता है, ए बी में एंटीबॉडी अब्सेंट होता है। ये देखिए ए बी जो है रिसीव किससे करेगा, तो ए बी से करेगा, ओ से करेगा। अब देखिए डोनेट किसको कर सकता है, तो ये डोनेट सिर्फ ए बी को ही करेगा, ए बी जो है ए बी को ही डोनेट करता है। अब देखिए पॉजिटिव है तो इसीलिए इस पर डी एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब देखिए ए बी अगर निगेटिव आ गया तो निगेटिव है तो इसमें भी ए बी होगा, इसमें एब्सेंट होगा, रिसीव किससे करेगा,
तो ए बी और ओ से रिसीव करेगा, ए बी को डोनेट करेगा, इसमें डी एंटीजन एब्सेंट हो जाएगा। अब देखिए, अब अगला हम लोग देखते हैं ओ। देखिए ओ है, एक मिनट, जैसे ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो ओ पॉजिटिव है तो इसका एंटीजन ओ हो जाएगा। तो जो भी ओ होता है तो इसका ओ पॉजिटिव यानी कि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन आर एब्सेंट, एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होता है। तो जिसका ओ होगा तो इसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी दोनों हो सकता है, ए बी दोनों हो सकता है। अब देखिए ये रिसीव किससे करेगा, तो सिर्फ ओ से करेगा। अब देखिए डोनेट किसको करेगा, तो ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, यानी सबको दे सकता है। अब देखिए ई पॉजिटिव है तो इसमें डी एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर यही ओ निगेटिव होगा ब्लड ग्रुप, तो इसमें देखिए एंटीजन नहीं होता है, ए बी को ही देगा, ओ से रिसीव करेगा सिर्फ। अब देखिए ई देगा ऑल को, लेकिन डी एंटीजन आर एब्सेंट। तो ये था ब्लड ग्रुप। तो एक बार चलिए देख लेते हैं ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी, रिसीव, डोनेट और आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर उसको कहते हैं कि आरएच फैक्टर जो होता है जिस मनुष्य के आरबीसी पर ये डी एंटीजन प्रेजेंट रहता है उसको आरएच फैक्टर कहते हैं। जिस पर एब्सेंट रहता है आरएच फैक्टर निगेटिव हो जाता है, यानी प्रेजेंट रहता है तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट हो जाता है। देखिए ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी सेम होता है, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन इसका सेम होता है, एंटीबॉडी अपोजिट हो जाता है। देखिए रिसीव किससे करेगा, ए से करेगा, ओ से करेगा। देखिए डोनेट किसको करेगा, ए और ए बी को, इसमें डी एंटीजन प्रेजेंट होता है। उसी तरह से देखिए बी का, बी पॉजिटिव रहेगा तो इसका एंटीजन बी हो जाएगा, एंटीबॉडी अपोजिट हो जाता है, ए हो जाएगा। रिसीव करेगा बी और ओ सबको देता है। अब देखिए डोनेट किसको करेगा, बी और ए बी को डोनेट करता है, क्योंकि ए बी जो होता है सबसे रिसीव करता है। पॉजिटिव है तो डी एंटीजन प्रेजेंट है, अगर निगेटिव रहता है तो डी एंटीजन एब्सेंट रहेगा। उसी तरह से ए बी है तो देखिए ए बी है तो एंटीजन इसका क्या होगा, ए बी होगा। एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। रिसीव, देखिए रिसीव किससे करेगा, ए बी से करेगा, ओ से करेगा। अब देखिए डोनेट किसको करेगा, ए बी और ए बी, सिर्फ ए बी से लेता है, क्योंकि ए बी जो है सबको सिर्फ क्या करता है, देता है, लेकिन लेता किससे है, डोनेट करता है ए बी सबको। अब देखिए ए बी का जो एंटीजन होता है पॉजिटिव होता है तो डी एंटीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि डी एंटीजन अगर प्रेजेंट रहेगा तो आरएच फैक्टर उसका पॉजिटिव होता है, डी एंटीजन एब्सेंट रहेगा तो आरएच फैक्टर नेगेटिव होता है। उसी तरह से ओ देखिए, ओ में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ओ में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। देखिए रिसीव करता है सिर्फ ओ से, लेकिन ये दे सकता है सबको, इसीलिए अगर पॉजिटिव है तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा, अगर निगेटिव है तो आरएच फैक्टर एब्सेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग चलिए देखते हैं आरएच फैक्टर अगर पॉजिटिव रहेगा तो कैसे होगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो ये सब कैसे होगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर सपोज दैट आरएच फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो ये देखिए, यानी कि डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट, तो डोनेट ही करेगा आरएच पॉजिटिव को ही। अगर आरएच फैक्टर निगेटिव है तो एक्सेप्ट किससे करेगा, एक्सेप्ट, तो अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव आरएच फैक्टर निगेटिव दोनों से एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए अगर आरएच फैक्टर
अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट दोनों से करेगा, डोनेट सिर्फ आर एच फैक्टर को करेगा। आर एच निगेटिव निगेटिव तो डोनेट किससे करेगा, डोनेट। तो डोनेट अगर निगेटिव है तो क्या, यानी कि आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव दोनों को डोनेट करता है। अगर आर एच निगेटिव है तो एक्सेप्ट करेगा सिर्फ, एक्सेप्ट सिर्फ करेगा किससे, आर एच निगेटिव से। तो ये आर एच फैक्टर हो गया। अब देखिए ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ पर देखिए ओ ब्लड ग्रुप यानी कि ओ ब्लड, ओ जो देखिए होता है ओ, यानी कि ओ अगर पॉजिटिव है तो डोनेट किसको करेगा, डोनेट करेगा ऑल पॉजिटिव को। अगर ओ निगेटिव है तो रिसीव किससे करेगा, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ही। ये ओ का था। अब देखिए यहाँ पे अब ए बी ब्लड ग्रुप, अगर ए बी है तो देखिए ए बी पॉजिटिव, यहाँ पर ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव। अब देखिए ए बी अगर पॉजिटिव रहेगा तो डोनेट किसको करेगा, डोनेट। अगर ए बी पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा। अगर ए बी पॉजिटिव है तो रिसीव किससे करेगा, यानी कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करेगा ए बी, यानी कि ऑल से करेगा, ऑल ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। अब देखिए ए बी अगर निगेटिव हो तो डोनेट किसको करेगा, डोनेट। अगर निगेटिव है तो डोनेट सिर्फ करता है। अगर निगेटिव रहेगा तो ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव को ही डोनेट कर सकता है। अगर ए बी निगेटिव है तो एक्सेप्ट किससे करेगा, एक्सेप्ट। तो अगर निगेटिव है तो ऑल ए बी निगेटिव को एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए एक और देखते हैं, यहाँ पर देखिए ओ जो है ना, ओ ब्लड ग्रुप यानी कि ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर। अब देखिए ए बी पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर्स होता है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि अगर ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ए बी पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो अब हम लोग एक बीमारी पढ़ेंगे जो इससे होता है, उस बीमारी का नाम क्या है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। ब्लड ग्रुप बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़िए और समझिए। एक बीमारी होता है, उस बीमारी का क्या नाम है, देखिए इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टैलिस्ट, ये एक बीमारी है। इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टैलिस्ट बीमारी है। देखिए इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्ट मतलब फटना होता है, फटना। और फोर्टैलिस मतलब कि वो बच्चा जो माँ की स्टोमच में रहते हैं, यानी माँ के वो बच्चा जो माँ के पेट में हो, उसको कहते हैं। तो ये बीमारी का कारण क्या चाहिए, तो मान लीजिए कोई भी अगर, जैसे मान लीजिए गर्ल्स है, गर्ल्स यानी गर्ल्स इधर बॉयज। देखिए अगर गर्ल्स का RH फैक्टर जो है निगेटिव है, बॉयज का RH फैक्टर जो होता है पॉजिटिव है, यानी RH फैक्टर यानी रेसेस फैक्टर होता है, रेसेस फैक्टर
रेसेस फैक्टर होता है। अगर किसी लड़की का RH फैक्टर निगेटिव हो और बॉयज का RH फैक्टर पॉजिटिव हो, तो इसका जो बेबी जन्म लेता है, फर्स्ट बेबी, ये दोनों का जो फर्स्ट बेबी होगा, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड जिंदा रह सकता है, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डेथ कर जाएगा। डेथ इसलिए करेगा, देखिए कोई भी अगर बच्चा को जन्म देता है तो उसका RH फैक्टर गर्ल्स का और बॉयज का दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप चाहिए, यानी कि सेम ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों का RH फैक्टर सेम होना चाहिए, यानी कि RH फैक्टर सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। RH फैक्टर सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, तब ये होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर माँ बाप का अलग अलग हो तो बच्चा में क्या होने की संभावना होती है। माँ और पिता का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो तो बच्चा में क्या होने की संभावना रहती है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि अगर किसी के मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप अपोजिट है तो बच्चा में क्या होने की संभावना हो सकती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यानी कि माँ पिता, माँ पिता, माँ पिता। अब देखिए, मान लीजिए सपोज दैट कि माँ का ब्लड ग्रुप A है, पिता का B है, फिर माँ का ब्लड ग्रुप A है, पिता का B है, फिर माँ का A है, पिता का B है। मान लीजिए A है, ये पिता का O है। अब इसमें देखिए पिता का माँ का मान लीजिए A है और पिता का, माता का मान लीजिए A है, B है और पिता का A है। तो देखिए अगर सिंगल सिंगल है तो इसको पेयर लगा लीजिए, यानी कि O देकर डबल कर लीजिए। अब देखिए कैसे होता है। तो माँ का ब्लड ग्रुप जिसे मान लीजिए A है, ये B, तो क्या हो सकता है AB। फिर एक बार ये और ये, यानी कि AO। अब देखिए ये और ये, यानी कि OB। फिर एक बार इसको लिख सकते हैं ये और ये, यानी कि OO। उसी तरह से देखिए अलग पेन से दिखाते हैं। ये मान लीजिए पिता का A है, ये O है, तो क्या हो सकता है AO हो सकता है। एक बार फिर A है, ये O है, तो AO हो सकता है। फिर देखिए O है, O है, OO। फिर देखिए मान लीजिए O है, फिर O है, OO। अब देखिए मान लीजिए B है, माता का, पिता का क्या है A है, तो BA। उसी तरह से माँ का B है, पिता का O है, तो BO। उसी तरह से O है, A है, OA। फिर देखिए O है, फिर O है, OO। अब इसमें कुछ नहीं करना रहता है कि जो भी O है उसको कट कर देते हैं, तो ये कट हो जाएगा, फिर ये कट हो जाएगा, फिर ये कट हो जाएगा। इसमें देखिए ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट। इसमें देखिए O कट हो जाएगा, O कट हो जाएगा, इसमें O कट हो जाएगा। अब देखिए चाइल्ड में होने का क्या संभावना है। चाइल्ड में देखिए AB हो सकता है,
या ए हो सकता है, बी हो सकता है, या वो हो सकता है। चाइल्ड में इसमें से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए हो सकता है, ए हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। इसमें देखिए ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, और वो हो सकता है। तो इसी तरह से पता किया जाता है कि अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप अपोजिट है तो चाइल्ड में क्या ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहती है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे और कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं। देखिए एक ब्लड ग्रुप होता है बॉम्बे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसको शॉर्ट में कहते हैं बीबीजी। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का एक और नाम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि गोल्डन ब्लड ग्रुप। गोल्डन ब्लड ग्रुप। अब देखिए इसका जो आरबीसी होता है, आरबीसी, इसका जो आरबीसी होता है, इस पर जो एंटीजन होता है ना, एच एंटीजन होता है। इसका जो एंटीजन होता है एच एंटीजन होता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कौन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में, तो इसको लिख सकते हैं पॉइंट देकर, यानी कि बॉम्बे के शॉर्ट में लिखते हैं बीबीजी ब्लड ग्रुप पे कौन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो उस साइंटिस्ट का नाम होता है वाई के भांडे। साइंटिस्ट का नाम है वाई एम भांडे। देखिए साइंटिस्ट का नाम है वाई के भांडे। ये 1952 में पहला पेशेंट मिला था। तो देखिए इसको लिख सकते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप का पहला पेशेंट 1992 में मिला। पहला पेशेंट 1992 में मिला था। अब देखिए इसके जो एंटीजन होते हैं, एच एंटीजन होते हैं, इसमें इंडिया प्लस चाइना में, यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट कि इंडिया प्लस चाइना में 72% बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पीपुल पाए जाते हैं। यानी कि 72% ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इंडिया और चाइना में 72% पीपुल में बीबीजी यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अब देखिए ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है ना, यानी कि बीबीजी, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है, अब देखिए बीबीजी ये जो होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। अब देखिए बीबीजी सिर्फ रिसीव किससे कर सकता है, यानी एक्सेप्ट सिर्फ बीबीजी से ही करेगा। तो ये एक नया ब्लड ग्रुप है। देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है ये गोल्डन ब्लड ग्रुप भी इसे कहा जाता है। इसके आरबीसी पर जो एंटीजन होता है उस एंटीजन को एच एंटीजन कहते हैं, एच एंटीजन। देखिए बीबीजी यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे कौन सा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो उस साइंटिस्ट का नाम है वाई एम भांडे।
जो कि इसका पहला पेशेंट यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप का पहला पेशेंट 1952 में मिला। इंडिया और चाइना में 72% पीपुल में बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अब देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है। जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है और बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिर्फ एक्सेप्ट करता है बीबीजी से। चलिए और एक पढ़ते हैं उसको, इंदिरा ब्लड ग्रुप। अब देखिए ये है इंदिरा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। तो एक इंदिरा ब्लड ग्रुप है। इंदिरा ब्लड ग्रुप यानी आरबीसी जो होता है इसका, उस पर जो एंटीजन होते हैं ना, इस पर जो एंटीजन होते हैं ये H2 एंटीजन होते हैं। H2 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इंदिरा ब्लड ग्रुप जो है ना, ये ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है। अब देखिए इंदिरा ब्लड ग्रुप यानी कि IBG, इंदिरा ब्लड ग्रुप जो होता है यानी कि डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल यानी सबको दे सकता है। अब देखिए IBG रिसीव यानी एक्सेप्ट किससे करता है, IBG से ही। तो ये इंदिरा ब्लड ग्रुप है। इंदिरा ब्लड ग्रुप के आरबीसी पर जो एंटीजन होता है H2 एंटीजन होता है। H1 एंटीजन जो होता है, इसका जो साइंटिस्ट, इस पर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो इस लिख सकते हैं कि इस पे जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनका नाम देखिए YM भांडे है, YM भांडे। तो इस पर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनका नाम है YM भांडे। देखिए इसका सबसे पहला फर्स्ट पेशेंट इंडिया में गुजरात के सूरत में मिला था। इसका पहला पेशेंट जो है ना, इंडिया में गुजरात राज्य के सूरत स्टेट में मिला था, पहला पेशेंट इसका। तो फ्रेंड्स आज ये ह्यूमन ब्लड का चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।